क्या आप जानते हैं कि आपकी हड्डियों का हाल कैसा है? आपकी चाल, आपका उठना बैठना सब हड्डियों पर निर्भर है। अगर इनकी देखभाल सही न होगी तो उम्र से पहले ही ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हड्डियों का कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। डब्ल्यूएचओ रिपोर्ट कहती है दुनिया भर में 200 मिलियन लोग ऑस्टियोपोरोसिस से पीड़ित है। भारत में खासकर महिलाओं में 30% से ज़्यादा 50 की उम्र तक हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। इसका कारण एज के अनुसार वात की वृद्धि होती है, कैल्शियम की कमी होती है, विटामिन डी डेफिशिएंसी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, प्रोसेस्ड फूड और असमय या फिर पहले समय से मेनोपॉज होना। आयुर्वेद में हड्डी को अस्थि धातु कहा गया है। अस्थि धातु का पोषण मेद धातु से होता है। उम्र बढ़ने से वात वृद्धि होती है, फ्रैक्चर, संधिवात, ऑस्टियोपोरोसिस की संभावनाएं बढ़ती है। आयुर्वेद के अनुसार मेदो धात्वग्नि के विकार से अस्थि कमजोर हो जाती है। मतलब जब मेद धातु का पाचन ठीक से नहीं हुआ होगा तो उसके बाद की जो अस्थि धातु भी कमजोर हो रहती है। तो चलिए वायरल आयुर्वेदा शो में मैं वैद्य सर्वेश कुमार तिवारी आपको बताता हूँ वो 10 चीज़ें जो आपको तुरंत अपने डाइट में शामिल करनी चाहिए, वरना आपकी हड्डियों का भविष्य कमजोर हो सकता है। सबसे पहले जो सभी को पता भी है, दूध सबसे बड़ा सोर्स ऑफ कैल्शियम या साथ में विटामिन डी और प्रोटीन। दूध को पूर्ण आहार कहा गया है। ये अस्थि और रसायन धातुवर्धक कहा गया है और ये देखने में आता है कि रोजाना दूध पीने वाले बच्चों की बोन डेंसिटी ज़्यादा पाई जाती है। दूसरा, दही प्रोबायोटिक्स कैल्शियम से युक्त होने की वजह से गट हेल्थ सुधारता है, एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। दधि गुरु स्थिरम करोति मतलब दही बल और स्थिरता देता है। अब आप कहेंगे कि दही तो आप लोग मना करते हो, लेकिन ध्यान रखें कि इसे रात में न खाएं। तीसरा है जो है वो पनीर, कैल्शियम रिच, हाई प्रोटीन, हड्डी और मसल्स दोनों को स्ट्रॉन्ग बनाने वाला। पनीर ये दूध का परिवर्तित रूप होता है जो कि स्निग्ध और बलवर्धक होता है। ये भी एक प्रकार का स्नेह है। चौथा, हरी सब्जियाँ, स्पाइनक, मेथी, बथुआ, जो कि कैल्शियम और विटामिन के, मैग्नीशियम, ये बोन के लिए ज़रूरी है, बोन मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी है। तो आपको हरी सब्जियों में मिल जाता है। ये शाक वर्ग में इंक्लूडेड है और इसे पित्त शामक या धातु पोषक आप समझ सकते हैं। ये जो धातु को पोषण देता है। पालक में ऑक्सलेट्स होते हैं, इसीलिए इसके साथ आप नींबू पानी वगैरह या फिर कोई विटामिन सी का सप्लीमेंट्स लेते रहिएगा। उसके बाद आता है बादाम, आलमंड्स, कैल्शियम अब्जॉर्प्शन का अच्छा सोर्स। बादाम बुद्धि, बल, अस्थि और शुक्र धातुवर्धक होता है। ऐसे जो ड्राई फ्रूट्स है या फिर ऐसे जो नट्स है, खाने से आपके बोन मिनरल डेंसिटी बढ़ती है। उसके बाद आता है तिल, सीजम सीड्स के लड्डू हो गए मान लीजिए, तो कैल्शियम का सबसे अच्छा वेजिटेरियन सोर्स माना जाता है। तिलम बल्यम अस्थि संधि बलवर्धनम, जॉइंट को मजबूत करने वाला। कहते हैं अगर आप सूखी कमज़ोर लकड़ी को मजबूत लचीली बनाना हो तो उस पर तेल का एप्लीकेशन, तेल लगाना है। और जब मेडिकल रिसर्चर गांव में उनके लाइफस्टाइल पर रिसर्च करते हैं तो जो तिल से बनी चटनी या लड्डू गांव वाले फ्रैक्चर या प्रिवेंशन में इफेक्टिव के रूप में यूज़ करते हैं और वो इफेक्टिव पाई भी गई है रिसर्चर्स को। उसके बाद आता है सोया मिल्क, सोया दूध, लैक्टोज इंटॉलरेंस वालों के लिए कैल्शियम रिच अल्टरनेटिव, क्योंकि कई महिलाओं को ऐसा होता है कि उन्हें सिर्फ टच करने पे भी पेन होता है मसल्स में, तो ये लैक्टोज इंटॉलरेंस की वजह से होता है। इनमें आपको सोया मिल्क बहुत काम करता है। ये आप कहीं आयुर्वेद में नहीं मिलता, लेकिन एक प्रकार से शाकीय प्रोटीन धातु पोषक, इसे समझिए कि शाक वर्ग में जो है प्रोटीन और धातु पोषक समझा जाए। इसके बाद है मछली, कैल्शियम, विटामिन डी, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, बोन के रीमॉडलिंग प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग करता है। काफ़ी लोग मछलियाँ खाते हैं नॉनवेज वाले और पूछते नहीं है कि मछली खा सकते हैं, तो यस, मछली विटामिन डी सोर्स और कैल्शियम बहुत अच्छा होता है। ये आपको बल्य, स्निग्ध और पित्त को शमन भी करती है। इसके बाद है चिया सीड्स, बहुत कॉमनली यूट्यूब पे देख देख के लोग शुरू कर देते हैं और हड्डियों के लिए अच्छी चीज़ है, रिच इन कैल्शियम, मैग्नीशियम, ओमेगा, क्योंकि इसमें स्निग्धता ज़्यादा है, बहुत ही स्निग्ध चीज़ें होती है जिससे वात को शमन होता है, वात की वृद्धि का शमन होता है, तो आपके दर्द में कमी होती है और आपके बल में वर्धन होता है, आपके अंदर एनर्जी स्ट्रांग बनती है। और 10वां है अंजीर, अंजीरम गुरुबल्यम, कॉन्स्टिपेशन भी कम करता है और कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बहुत ही बेटर तरीके से ये करता है। साथ ही साथ सन एक्सपोजर, विटामिन डी के लिए रोज 20 मिनट सुबह सुबह धूप में थोड़ा सा घूमना शुरू है। व्यायाम, योगासन करिए, सूर्य नमस्कार पूरे शरीर के लिए, वृक्षासन, ताड़ासन, हड्डियों और जॉइंट्स को मजबूत स्टेमिना बनाने के लिए, वेट बेरिंग एक्सरसाइज करिए जो कि ऑस्टियोपोरोसिस में बहुत ही प्रूवन इसके बेनिफिट्स है। ज़्यादा नमक, कोका कोला जैसे सोडा वगैरह, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये कैल्शियम को यूरिन से बहुत बाहर निकालने का काम करते हैं, तो इसीलिए ऐसे अस्थि के दुश्मनों को अवॉइड करें। आयुर्वेद में कहा गया है कि अति उपवास अस्थि धातु को कमज़ोर करता है।
अत्यधिक वातजन्य आहार जैसे रूखा सूखा भोजन, बासी भोजन, ये अस्थि को क्षीण करता है, मतलब उसे कमजोर करता है। दोस्तों, हड्डियां सिर्फ शरीर को खड़ा नहीं रखती, बल्कि आपकी एनर्जी, आपकी गति, आपका आत्मविश्वास सब अस्थि पर निर्भर है। तो आज से इन 10 फूड्स को अपने आहार का हिस्सा बनाइए, सूरज की रोशनी लीजिए, योगासन करिए, स्टेमिना बढ़ाइए और अपनी हड्डियों को लोहे जैसी सशक्त और मजबूत बनाइए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो शेयर करें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लोगों में ये प्रॉब्लम देख रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को आप पहुँचाएँ। कमेंट में बताइए कि आप इनमें से कौन सा फूड रेगुलर ले रहे हैं और उससे आपको क्या फ़ायदा हो रहा है, या फिर और आपकी तरफ से अगर सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हम मिलकर आपकी हेल्थ को बेहतर बना सकें।